दोस्तों नमस्कार। हम अर्चना स्थान अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2025 में मासिक अष्टमी या कहिए काल भैरव अष्टमी या कहिए काल जयंती कब हम मनाएंगे और क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, तो अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी का और आप सभी के परिवार के ऊपर का कल्याण करेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। काल भैरव जयंती जो है कि मार्गशीर्ष महीने में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा तो हर माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। और जो है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम काल भैरव जयंती मनाते हैं और शुक्ल पक्ष की जयंती को हम मासिक दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। और यह पर्व जो है काल भैरव बाबा को समर्पित होता है। और इस दिन कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने काल भैरव रूप का अवतार लिया था। और इस दिन भगवान के काल भैरव का जो है कि पूजा और अर्चना किया जाता है। इन्हें जो है काशी का कोतवाल माना जाता है। और काल भैरव अष्टमी व्रत करने से इंसान के दुखों का से जो है कि मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन काल भैरव की पूजा जो है ईशान नाम से पूजा की जाती है। और यह व्रत करने से उनके भगवान के भक्तों के दुखों का जो है वह अंत हो जाता है। और यह व्रत करने वाले को जो है कि मुक्ति से भी मुक्ति जो है मिलती है और उन्हें मरने का भी जो है वह भय नहीं होता है। और जो है कि सनातन धर्म में अष्टमी तिथि बहुत महत्व होता है। और काल भैरव की पूजा करने से दुख और संकट जो है कि सभी दूर हो जाते हैं। और यह व्रत करने से जो है कि काल भैरव मनुष्य के का जो है मनवांछित फल प्रदान करते हैं और इसके पुण्य से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम काल भैरव अष्टमी शुभ मुहूर्त विधि। तो पंचांग के अनुसार काल भैरव अष्टमी जो है 14 सितंबर को सुबह 5:04 से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू होगी और वही 15 सितंबर को 3:06 पे अष्टमी तिथि जो है वह समाप्त होगी। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि बहुत माना जाता है। तो उदया तिथि को मानते हुए हम जो है 14 सितंबर को जो है हम काल भैरव जयंती मनाएंगे। और इसी दिन जो है कि द्वितीया व्रत भी लोग रखेंगे। 14 सितंबर को ही जो है द्वितीया व्रत भी है। और इसी दिन जो है हम काल भैरव जयंती जो है मनाएंगे। तो चलिए इस दिन जो है कि बहुत शुभ योग बन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन से शुभ योग हैं। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जो है कि सिद्ध योग का संयोग बन रहा है और इसके साथ रवि और शिववास का योग भी बन रहा है। इसके साथ जो है कि काल भैरव की पूजा करने से मनोकामना जो है कि पूर्ण होती है। और जो है कि कल अष्टमी दिन शिववास योग संयोग जो है वह दिन भर रहेगा और इस योग का समापन 15 सितंबर को देर रात
3:06 पर होगा। और इस योग में जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और चलिए फिर हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो काल भैरव का जयंती के दिन जो है कि सुबह उठ के स्नान इत्यादि करके साफ स्वस्थ वस्त्रहरण करिए और भगवान शिव की प्रतिमा को आप साफ करिए, उनको गंगा जल से स्नान करवाइए और व्रत का आप संकल्प लीजिए। उनके आगे धूप दीप जो है कि नैवेद्य चढ़ाइए। और इस दिन जो है कि पान सुपारी नारियल जलेबी और जो है कि यही सब जो है इन्हें चढ़ाने के साथ जो है पूजा अर्चन समाप्त किया जाता है। और इसके बाद शाम को किसी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, मंदिर में जाके पूजा और अर्चन करना चाहिए। तो इसके बाद जो है जो भी आप चढ़ाए हुए हैं उसे जो है कि आप अपने परिवारजनों में बांट दीजिए। और काल भैरव की सवारी जो है वह कुत्ता माना जाता है। तो इस दिन व्रत के दिन आपके घर जो भी पूरा पकवान जो भी मिष्ठान बन रहा है उसे आप कुत्ता को जो है आप अवश्य खिलाइएगा, जिससे जो है कि पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि काल भैरव की सवारी जो है वह कुत्ता माना जाता है। तो चलिए अब हम पंचांग देख लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर और ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:33 से लेकर शाम 5:19 तक और विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:20 से 3:09 तक और निस्ता मुहूर्त है रात्रि 11:53 से 12:40 तक। ये तो उस दिन का पंचांग है। और एक चीज़ और है कि जो इनकी पूजा जो है कि देर रात की जाती है, रात में 12 बजे के बाद जो है कि रात में इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए अब हमारे काल भैरव जयंती की हमारी जानकारी बस यहीं तक थी। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।